सभी साथियों को नमस्कार। और आशा करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। और माननीय अपर मुख्य सचिव जी, आपके पास एक वीडियो पहुंचेगा तो इस कड़ाके को ठंड को देखते हुए एक तरह से पूरे 38 जिला में छुट्टी कीजिए। क्या कि अरवल में, जहानाबाद में, पटना में, सारण में, समस्तीपुर में छुट्टी का लेटर आ गया है। ऐसा तो नहीं है कि जहाँ छुट्टी हो जाएगा वहाँ के बच्चे पिछड़ जाएंगे और जहाँ छुट्टी नहीं होगी वहाँ के बच्चे ढेर आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ठंड में तो पढ़ाई कहीं भी ठप्पी हो जाएगी। विद्यालय जाकर भी कुछ लोग नहीं पढ़ पाएंगे। इससे कि एक जैसा नियम निकाल के पूरे बिहार में ही छुट्टी की ठंड कर दीजिए, क्योंकि अब छुट्टी बढ़ जाएगी। आपने तो इस कैलेंडर वर्ष में दिसंबर के माह में छुट्टी की घोषणा की है कि विंटर वैकेशन मिलेगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए जनवरी के माह में ही छुट्टी देनी चाहिए। ऐसा आपको विचार करना चाहिए। और जो भी अभी लेटर निकल रहा है हर जिलों में, वहाँ पर स्पष्ट ये नहीं है कि शिक्षकों को स्कूल जाना है कि नहीं जाना। सिर्फ शैक्षणिक गतिविधि पर ही रोक लगाई गई है, यानी कि शिक्षकों तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ ये देखा जाए कि मान के चलिए 1 से 8 के बच्चों को ठंडे लगेगा, तो लेकिन 9 से लेके 12 तक के जो बच्चे, यानी कि 9 to 10 12th, इन सब बच्चों के लिए तो कुछ सूचना नहीं है। क्या इनका बॉडी लोहा से बना हुआ है कि प्लास्टिक से बना है कि इनको ठंडा नहीं लगेगी? एक खुद ही ऐसा ही कंट्राडिक्शन वाला फैसला आता है ना, कि जिससे आदमी उलझ के रह जाता है। शिक्षक इसी में रहता है, यार तुम्हारा बंद है कि मेरा बंद है, मेरा खुला है कि तुम्हारा बंद है, इसी में उल्टा रहता है। अब 9-10 के टीचर वाले सोचेंगे यार 1 to 5 वाले का अच्छा है कि उनका बंद हो गया, ये सोच रहे हैं कि उनका अच्छा है। तो इससे बढ़िया है कि सभी तरह का एक जैसा छुट्टी सभी विद्यालयों में लागू कर दीजिए। और वास्तव में ठंडा अब बढ़ रहा है। जो ठंडा दिसंबर में नहीं आया वो जनवरी के माह में अपनी चरम सीमा पर है। तो आपको उचित निर्णय लेते हुए सभी विद्यालयों में ठंडे की छुट्टी कर दीजिए। और साथ ही साथ देखा जाए तो जनवरी माह के 4 दिन 5 दिन गुजर जाने के बाद भी दिसंबर का अभी तक किसी का वेतन नहीं आ पाया। इक्का दुक्का जिला छोड़ दिया जाए, और उस जिले में भी सभी प्रखंड नहीं, 2-3 प्रखंड का ही आया है। बाकी मैक्सिमम जिलों में अभी वेतन का कोई अता पता नहीं है। कम से कम शिक्षकों का वेतन तो समय पर दिया कीजिए। इतने तो वेतन नहीं है कि सब लोग बचा के रखते हैं कि 5-7 दिन 10 दिन 1 दिन महीना आगे तक अपना काम चला सकें। गांव के दूर दराज में रह रहे हैं, पैसा ही वहाँ कमाने के लिए रह रहे हैं, वही समय पर नहीं मिलेगा तो भैया सुदूरपुर ग्रामीण क्षेत्र में जाने का फायदा क्या मिलेगा? वेतन सही समय पर मिले, इसके लिए विभाग को पहल करनी चाहिए। कम से कम पाठक जी का ये तो था कि वेतन में देरी नहीं करते थे। इसीलिए आपसे भी हाथ जोड़ के आग्रह कर रहे हैं कि वेतन कम से कम सही समय पर दिवाइए। शिक्षक परेशान हैं। और बार बार सारे शिक्षक के तरफ से एक ही अपील और आग्रह करना चाहता हूं कि जब तक ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक शिक्षक मनोभावना अच्छे करके नहीं विद्यालय में अध्यापन कार्य कर सकते हैं। तो जो भी ये ट्रांसफ़र प्रक्रिया में लिफाफा वाला खेल किए हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करवाइए। प्रथम चरण और द्वितीय चरण कम से कम इस महीने में कंप्लीट करा लीजिए। तीसरा चरण और चौथा चरण फरवरी मार्च के महीने में कंप्लीट करा लीजिए, क्योंकि ये एक उम्मीद की जो समा बंध चुकी थी वो टूट रहा है। और वो टूटेगा तो शिक्षक का मन टूट गया है, किसी का भी अध्यापन कार्य में मन नहीं लग रहा है। मैं बार बार हर रोज यही बात कहने आऊँगा अपर मुख्य सचिव जी, क्योंकि ट्रांसफ़र ही सबसे पहला शिक्षकों का मांग है। कोई शिक्षक आपसे वेतन के लिए बात कर रहा है कि मेरा वेतन बढ़ना चाहिए, मेरा कम मिल रहा है कि मेरा ज़्यादा मिल रहा है, मेरे को समय पर नहीं मिल रहा है। सारे शिक्षक बस यही चाह रहे हैं कि हमको कम से कम घर के नज़दीक भेज दीजिए। मैंने आज एक आदमी का यूट्यूब चैनल देखा, उसमें कह रहा है कि अरे मैं तो रुकवा दिया ना, ट्रांसफ़र नहीं न हुआ। और इतना क्या है कि एक ही साल में बीपीएससी वाले तो जो चयनित अध्यापक हैं उनको एक ही साल में ट्रांसफ़र चाहिए। अरे दादा, तारा तो घर से करे के नहीं खे, तो तू अपन मुंह बंद करा। ना तू शिक्षा विभाग का अधिकारी है, ना तुम्हारा उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो तुमको क्यों दिक्कत है कि इनका 1 साल में ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है? आप सभी लोग जानते हैं ये कौन सा शख्स है। उम्र दरार हैं, अनुभव वाले हैं, लेकिन उनको इसी बात का दिक्कत है कि 1 साल में क्यों उनका ट्रांसफ़र। ये तो सीधा सीधे आपका अंदर जलन भावना दिख रही है। तो ये भी कान खोल के सुन लीजिए कि बीपीएससी जो भी बहाल शिक्षक है उनका अगर दूर है, और जो दूर हैं वही चाह रहे हैं, सभी नहीं चाह रहे हैं। जो घर पे हैं, जो घर के आसपास है, जो अपने ज़िले में भी वो नहीं चाह रहे। जो ज़िले से बदर है 4-5 जिला दूर, वही चाहते हैं।
इसीलिए आप ऐसी बातें मत करिए कि किसी को ठेस पहुंच जाए, क्योंकि आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता उनके खिलाफ। ना आप उनको वेतन देते हैं, ना आप उनकी नौकरी से जुड़े हुए हैं, ना आप उस विभाग के कुछ अधिकारी हैं। बस आप एक यूट्यूबर हैं, तो अपने यूट्यूबर पर काम करिए, बढ़िया से वीडियो बनाइए, बढ़िया से व्यू कमाइए, लेकिन किसी के बारे में बुरा भला मत सोचिए। और मैं सभी विद्यालय अध्यापकों से हाथ जोड़ कर विनती करना चाहूँगा कि आप लोग यूनिटी बना के रखें, भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ऐसे एक दूसरे से बिखराव करके हम लोग रहेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। धन्यवाद।